Very good morning, students. Again, we are here in the part second of this chapter. We are discussing chapter number 2 of grade 6 social science geography section, globe latitude and longitude. In the part first, we have discussed about what do you mean by globe. Globe is the miniature true model of the earth. Then we discuss about the latitudes. The lines which are running along the equator are known as latitudes, and if we going to they equally divide the earth into two equal halves. Northern part, which is towards the north of equator, is known as northern hemisphere, which is lies south of equator, known as southern hemisphere, and their extension from equator towards the north is 90 degree, and it's similar in the southern hemisphere. And we already discussed about the important parallels or latitudes, such as Tropic of Cancer 23.5 degree, then Tropic of Capricorn 23.5 degrees south, then Arctic Circle 66.5 degree northern hemisphere, then Antarctica Circle 66.5 degrees south of equator. In the last we have discussed about heat zones of the earth. So in this video you will get information regarding longitudes. सो जनरली सबसे पहले ये देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स की लॉन्गिट्यूड्स क्या है। आप फिगर 2.5 में देखिए, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, जनरली अपन ये देखें कि जैसे यू हैव सीन ऑरेंज आपने देखा है, ऑरेंज को खाया है, उसको छिलका उतार दीजिए आप। छिलका उतारने के बाद आप क्या देखेंगे, देयर आर सम स्लाइसेस, उसमें स्लाइस बनी हुई है। तो सिमिलर देखिए, आप ये फिगर 2.5 को देखिए और उससे मिलाने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये दिखाई देगा कि द लॉन्गिट्यूड्स आर वेरी क्लोज, द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ वेरी क्लोज टू द स्लाइसेस, सिमिलर टू द स्लाइसेस ऑफ ऑरेंज। उसी की जैसी ही नज़र आ रही हैं आपको ऑरेंज की स्लाइसेस, ठीक है, इसी तरीके से। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर दें, डिफाइंस के दीज आर ऑल्सो इमेजनरी लाइन्स सिमिलर एज द लैटिट्यूड्स की तरह ये भी इमेजनरी लाइन्स है, बट क्या है ये, दे आर रनिंग अलोंग द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड में रन कर रही हैं ये। और आप क्या कर सकते हैं, द लाइन्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड कमिंग टुवर्ड द साउथ पोल, ठीक है, उसके साथ आ रही हैं, तो नीचे की तरफ भी कर्व शेप में बना रही है, यानी कि दो सेमी सर्कल बना रही हैं। वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे तो 180 डिग्री का एक्सटेंशन है, ईस्टर्न साइड में आप देखेंगे अगेन 180 डिग्री का एक्सटेंशन है। तो जहाँ पर इक्वेटर क्या कर रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा था। यहाँ पर जो 0 डिग्री आप देख रहे हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जो है, नोट कर लें बेटा कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, इट इज़ नोन एज प्राइम मेरिडियन, उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। सो प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड में जो लाइंस जा रही हैं, वो ऑल लाइंस कितनी हैं, वो ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फेयर बना रही हैं एक तरफ, और एक तरफ क्या बना रही हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर बना रही है। और टोटल उनका एक्सटेंशन कितना है, 180 प्लस 180, इट मीन्स टोटल इज़ 360। सो कम टू द गिवन टेक्स्ट रीडिंग, उसको देखते हैं ज़रा क्या लिखा है यहाँ पर। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ प्लेस, अगर आप किसी पोजीशन को फिक्स करना चाहते हैं, अर्थ पे खोजना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस। सो आपको खाली लैटिट्यूड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा कहाँ है, पैसिफिक ओशन के पास लोकेटेड है। पैसिफिक ओशन आपको मैंने बताया था कि इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा ओशन है। तो टोंगा आइलैंड है, और इसी तरीके से मॉरिशस आइलैंड है, वो कहाँ पर है, इंडियन ओशन में है। इंडियन ओशन जो इंडिया के सदर्न साइड में लोकेटेड है। तो ये आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। ये आप अगर इसको खोजेंगे एटलस में, एटलस क्या है, ग्रुप ऑफ मैप्स है, तो उसको अगर आप उसमें देखते हैं तो दोनों के लोकेशन कितनी है, 20 डिग्री साउथ में लोकेटेड है। बट अब यहाँ एक चीज़ देखते हैं, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली, बिल्कुल एक्यूरेट उसको अगर खोजना है, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट दीज प्लेसेज आर फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। तो ये ईस्ट वेस्ट किस तरफ जा रही हैं, वो भी हमें पता लगाना पड़ेगा। These lines of references are called the meridian of longitude। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 20 डिग्री साउथ जो लाइन है, वहाँ पर टोंगा की भी लोकेशन है, उसी पे
किसकी लोकेशन है, मॉरिशस की भी लोकेशन है। अब आप ये देखें कि टोंगा और मॉरिशस की लोकेशन पर वहाँ से एक लॉन्गिट्यूड भी क्रॉस कर रही है। वो लॉन्गिट्यूड जो है, जहाँ पर अब एक लैटिट्यूड आ गई और एक लॉन्गिट्यूड आ गई, दोनों क्या है, एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, मर्ज कर रही है, मिल रही हैं। तो वो पॉइंट जो है, वो पॉइंट आपको स्पेसिफाई करेगा कि उस जगह को हम उस जगह पर क्या स्पेसिफाई चीज़ें लोकेटेड है, वहाँ क्या चीज़ स्थित है। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी पड़ी, लैटिट्यूड्स के साथ साथ हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, लॉन्गिट्यूड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सो द लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। उनके बीच की जो दूरी है उसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं। तो डिग्री में पहले भी अपन ने देखा है, मैंने 0 डिग्री लैटिट्यूड बताया, तो वो डिग्री है, वो एंगुलर मेज़र है, वो ज़ीरो नहीं है, उसका एक एंगुलर मेज़र है। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो दीज आर द एंगुलर वैल्यूज़ पहले कहाँ है, टेकन फ्रॉम द इक्वेटर, और अब कहाँ है, प्राइम मेरिडियन के अलोंग ईस्ट वेस्ट ली जा रही हैं। सो ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। तो आपको मैं बता दूँ, जहाँ 1 डिग्री है, 1 डिग्री को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मिनट्स में, एंड मिनट्स को फिर हम सेकंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड दीज आर सेमी सर्कल्स। मैंने पहले भी आपको बताया, जो फिगर 2.5 में हमने लॉन्गिट्यूड को, मतलब एक सेमी सर्कल बनाता है। 180 डिग्री का एक सेमी सर्कल वेस्टर्न साइड का हो गया, 180 डिग्री का एक सेमी सर्कल किधर का हो गया, ईस्टर्न साइड का हो गया। अब 180 डिग्री दोनों ईस्ट और वेस्ट का मैच करेंगे तो हम क्या बनेंगे, इट फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल बनाता है ये। क्लियर इस चीज़ को। And they are the semicircle, in the distance between them are decreased steadily polewards until it becomes zero at the poles। और उनके बीच की आप जो डिस्टेंस देखोगे, जहाँ इक्वेटर्स में हमने क्या देखा था, पैरेलल्स में या लैटिट्यूड्स में हमने क्या फाइंड आउट किया था कि उनके बीच का जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस क्या होता है, वो इक्वल चलता है। यहाँ पर क्या है, जो डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड्स में है वो इक्वेटर के पास तो सबसे मैक्सिमम है, बट एज वी गोइंग टुवर्ड्स द पोल्स की तरफ जाएंगे तो वो डिस्टेंस क्या होता है, ये लाइंस क्या हो जाती हैं, लॉन्गिट्यूड, ये लाइंस कन्वर्ज हो जाती है। ऊपर जाके पोल्स पे ये क्या हो रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है, ये बिकम ज़ीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियन मीट्स। और वहाँ पर ही आप देख रहे हैं 2.5 फिगर में देखिए, ऊपर की तरफ ये सारे मेरिडियंस क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री पर आकर सारे के सारे मिल रहे हैं। वेस्टर्न साइड के भी मिल रहे हैं, ईस्टर्न साइड के भी मिल रहे हैं। Unlike the parallel of latitude, all the meridians are of equal length। अब यहाँ पर आ गई एक खास चीज़ क्या आ रही है कि पैरेलल्स की तरह हम देखें कि मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सब बराबर लंबाई इनकी बराबर है। thus it was difficult to number the meridians, hence all the country divide that the count should begins from the meridian। अब नंबर की बात, तो शुरुआत कहाँ से करें, इनको बांटे कैसे हम, तो बांटने के लिए क्या किया गया, ऑल कंट्री ने, सभी देशों ने ये किया कि दैट द काउंट शुड बी बिगिंस फ्रॉम द मेरिडियन। तो मेरिडियन कहाँ से क्रॉस कर रहा है, मतलब हम सेंटर पार्ट कहाँ से स्टार्ट करें इसको, ये सभी कंट्रीज से तो गुजर ही रहा है। आप देख रहे हैं हर कंट्री से एक लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है, सभी से बहुत सारे हैं, तो इसको सेंटर कहाँ से लिया जाए। जैसे इक्वेटर को एक सेंटर लिया गया अर्थ का, इक्वली डिवाइड नॉर्थ और साउदर्न सदर्न हेमिस्फीयर का, इसी तरीके से एक सेंटर लिया गया, वो सेंटर पॉइंट क्या कहलाया, वेयर द, ये कहाँ से लिया गया, ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ये मैं आपको बता दूं, ये कहाँ पर है, ग्रीनविच के पास है। कहाँ पर है, ग्रीनविच। और ग्रीनविच कहाँ पर है, ये लंदन में लोकेटेड है, यूरोप है, लंदन में लोकेटेड है ग्रीनविच। और वहाँ पर क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। 1892 की टाइम था, 1892 में डिफाइन किया गया था, मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। एंड इसकी वैल्यू को क्या किया गया, इसकी वैल्यू को क्या माना गया, इसकी वैल्यू को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा गया। इसकी वैल्यू को क्या कहा गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा गया। तो क्लियर। अब इसकी तरफ से हम आगे चलेंगे, तो यहाँ से ही अब मैं पेज आपको चेंज कर देता हूँ। पेज नंबर हम 13 पे इसको देखें, जो मैं बात कर रहा था, पेज नंबर 13 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 13, दिस इज़ पेज नंबर 13। तो पेज नंबर 13 पे हम जहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने प्राइम मेरिडियन को देखा और प्राइम मेरिडियन की लोकेशन कितनी है,
प्राइम मेरिडियन के लोकेशन 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है। इस चीज़ को याद रखना है आपको। इक्वेटर भी क्या है, 0 डिग्री पर ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो इक्वेटर लैटिट्यूड है और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है यहाँ पर। और इक्वेटर क्या कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है और नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसी तरीके से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पर फिर हम बात कर रहे थे इसी तरीके से कि प्राइम मेरिडियन के जो बात करें, divide the earth into two equal halves in the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore the longitude of a place is followed by, yes, again, therefore the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और वो कहाँ तक चल रहा है, 180 डिग्री वेस्ट की तरफ और 180 डिग्री ईस्ट की तरफ हमने डिवाइड कर दिया। तो 2 हेमिस्फीयर हो गए, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब फिगर आप 2.6 को आप देख सकते हैं, पर 2.6 से पहले हम यहाँ पर एक बात कर लें। लेट्स ड्रॉ ए सर्कल विद द प्राइम मेरिडियन डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, color and label the eastern and western hemisphere. Similarly draw another circle and let's the equator divide into 2 equal halves, color the northern and southern hemisphere. बड़ा इजी है, आप कर सकते हैं इसमें कि प्राइम मेरिडियन सेंटर से ड्रॉ करें, 2 हाफ्स में बांटें, एक तरफ ईस्टर्न वेस्टर्न को कलर करें, वो ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाएगा। इसी तरीके से इक्वेटर सेंटर पार्ट पे ड्रॉ करें और उसके नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में आप उसको कलर करके 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हेमिस्फीयर की बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब अपन 2.6 जो फिगर है ग्रिड को अपन देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रहे हैं, ग्रिड्स फॉर्मेशन हो रही है, ग्रिड फॉर्मेशन हो रही है। आप देख रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और इसमें ये बॉक्सेस जो बन रहे हैं, आप किस पे ध्यान देंगे, ये बॉक्सेस 2.6 में देखिए बॉक्सेस बन रहे हैं। ये बॉक्सेस के बीच में ही कोई ना कोई कंट्रीज पॉइंट जो बन रहा है, यहाँ पर ऊपर से एक लाइन आ रहा है लैटिट्यूड जो मीट कर रहा है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, दिस पॉइंट इज नोन एज ग्रिड कहते हैं। अब उसको क्लैरिफाई करते हैं, क्या लिखा हुआ है, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आपको क्या ज़रूरी है, किसी अगर जगह को आपको दिखाना है मैप पे, तो आपको सबसे पहले ज़रूरत क्या है कि उसका आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है धुबरी, कहाँ पर है, असम में है। असम इस कहाँ है, इंडिया में है, ईस्टर्न साइड में है, इस सिचुएटेड 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 90 डिग्री ईस्ट पर इसकी बताइए लोकेशन। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स कैन कट ईच अदर एंड द पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ धुबरी। तो बेटा अगर धुबरी को हमें लोकेट करना है तो आपको लैटिट्यूड दे दिया और लॉन्गिट्यूड दे दिया। अब ये दोनों पॉइंट 20 डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट, दोनों पॉइंट जहाँ मीट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो धुबरी कहलाएगा असम का। टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स ऑन द पेपर। फिगर 2.7 में आप देखिए कुछ वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन्स आपको बना रखी हैं। ऊपर 1 2 3 4 दे रखा है, साइड में आपको ABCDEFG ग्रिड दे रखा है। अब आप ये देखिए कि जैसे ऊपर से लाइन A1 आ रही है, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ए हॉरिजेंटल लाइन आ रही है। अब दोनों को आप देखेंगे बी पॉइंट पे जहाँ ये मीट कर रहे हैं, जिस स्मॉल ए लेटर से इंडिकेट किया है, तो वो कोई ए को पॉइंट को लोकेट कर रहा है। सॉरी। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये स्मॉलर सर्कल्स ABCD, इनको आप पॉइंट को इंडिकेट, ये प्लेसेस हैं, इनको आप लोकेट कर सकते हैं। मतलब कहाँ लोकेट करेंगे, जहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मीट करेंगे। तो इस तरीके से वी कैन, दैट्स वाई वी कैन फाइंड आउट द प्लेस ऑफ एनी प्लेस विद इन द सर्कल, उसके अंदर हम ग्लोब पे उसको लोकेट कर सकते हैं। अब पेज नंबर 14 पे अपन चलते हैं, बैक वापस से चलते हैं पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे आप ये जो वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप क्या कर रहा है, इट शोज़ द टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड को टाइम जोन्स में बांटा गया है।
तो आप ये देख रहे सोच रहे होंगे कि टाइम जोन्स में कैसे बांटा है। तो टाइम जोन्स के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, टाइम जोन्स किसकी हेल्प से बांटे जाते हैं, टाइम जोन्स बांटे जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से बांटे जाते हैं। तो हमने एक लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी जो कि सेंटर पार्ट से क्रॉस कर रही थी, उसको क्या कहा, प्राइम मेरिडियन कहा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा, जो ग्रीनविच से लोकेट करा। अब वो ग्रीनविच से लोकेट आप यहाँ सेंटर पार्ट में देखेंगे कि यहाँ ग्रीनविच लिखा है। टॉप में आप देखें, टॉप में आप क्या देखेंगे, यहाँ ग्रीनविच लिखा हुआ है। अब ग्रीनविच के आप यहाँ देखते हैं कि एक तरफ ग्रीनविच के वेस्टर्न साइड, अमेरिका वाला पार्ट को हो गया वेस्टर्न साइड हो गया, और एशिया वाला पार्ट क्या हो गया, ईस्टर्न साइड। अब आप ये देखिए कि अमेरिका वाला जो वेस्टर्न साइड है वहाँ क्या लिखा हुआ है, ऊपर देखिए टॉप में बिफोर लिखा हुआ है, और ईस्टर्न साइड में क्या लिखा हुआ है, अहेड लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप टाइम्स भी देखेंगे तो टाइम यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया है, अर्थ को टोटल 360 है। अब 360 कितने घंटे में रोटेशनल टाइम कितना, 24 आवर्स में घूम रही है। तो 360 को आप 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 15 डिग्री का इंटरवल आएगा। अब ये 15 डिग्री के इंटरवल पे लाइंस बांटी गई है, और 15 डिग्री का मतलब है आप 1 घंटे का अंतर उसमें आ रहा है, 1 घंटा। अगर आप ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, अहेड में जाएंगे तो प्लस करेंगे, 1 आवर अहेड। तो आप ये प्लस साइन देख रहे हैं ग्रीनविच से, आप ये देखें यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं ग्रीनविच पे अगर 12 नून है, सेंटर जो इंग्लैंड से ग्रीनविच गुजर रहा है, आप देख रहे हैं इस लाइन से +1 +2 3 4, ये 1 2 3 4 ये क्या आर्स हैं, आर्स में बांटा गया है। अब आप ये देखिए इंडिया कहाँ आ रहा है, इंडिया को अगर आप देखते हैं तो +5.5 आवर्स, यानी कि जीएमटी से वी आर 5.5 आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी। हम जीएमटी से 5.5 घंटे हमारा समय आगे है। अगर लंदन ग्रीनविच में, ग्रीनविच में जो है, लंदन ग्रीनविच जो है उस जगह पर अगर आप देखेंगे, लंदन जो ग्रीनविच है वहाँ अगर आप देखते हैं, लंदन ग्रीनविच जो है उस जगह अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर क्या है, अगर 12 नून हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो आप इंडिया पे उस समय टाइम क्या होगा, 5.5 आवर्स, 5.5 घंटे, शाम के 5.5 घंटे, 5 PM हो रहा होगा। इसी तरीके से आप अहेड आप देखते हैं, लास्ट में आप देखिए +12 दे रखा है। इट मीन्स यहाँ पर +12 के बाद इससे अगर नेक्स्ट अपन वेस्ट यहाँ से जो रशिया है, रशिया के पार्ट से और आगे पैसिफिक से निकल जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रीवियस डे दिखाई देगा, पुराना दिन। यानी कि अगर आप यहाँ देखें, अगर आइडियल की भी अपन नेक्स्ट बात करेंगे, तो अगर यहाँ पर मंडे है तो अमेरिका में क्या है, एशियन टाइम में मंडे है तो अमेरिका में क्या होगा, संडे होगा। ये डे का भी डिफरेंस आता है, उसको भी अभी फर्दर पढ़ेंगे अभी। ये क्लियर हो गया। सेम इसी वे में मैं आपको बता देता हूँ, वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर मतलब -1 2 3 माइनस में चल रहे हैं ये, ठीक है। और ये लास्ट में आप देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन भी दिखाई दी हुई, देखो 2.8 में आप देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन भी दिखाइए। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप याद रखें कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, कि लॉन्गिट्यूड्स हेल्प इन डिनोटिंग ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, ओके। यानी कि डे टाइम we can easily divide the earth into time zones by the help of longitudes, and we can easily divide the dates and the day, we can define the dates and the day on the world by the help of international date line. And what is the accurate location of international date line, it lies at the 180 degree east west, ये कहाँ पर है, 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट के सेंटर में यहाँ लोकेटेड है। और प्राइम मेरिडियन की बात करें तो प्राइम मेरिडियन कहाँ पर लोकेटेड है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को इसी तरीके से। तो टाइम जोन्स की बात करें तो जब फ्रांस के 16 टाइम जोन्स हैं, रशिया के 11 टाइम जोन्स हैं, अमेरिका के 5 टाइम जोन्स हैं। ये टाइम जोन्स में जो कंट्री जितना एक्सटेंसिव है उसके उतने ज़्यादा टाइम जोन्स देखने को मिलते हैं। अब पेज नंबर 15 पे अपन डिस्कस करते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो और मैंने बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो ग्रीनविच मीन टाइम पे और इंटरनेशनल डेट लाइन पे एक सेपरेट वीडियो मैंने और बना रखा है,
बाय द हेल्प ऑफ बोर्ड आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उसमें आपको क्लियरली इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगेन फिर हम चलते हैं पेज नंबर 15 पे, लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम। अब इसको क्लैरिफाई करेंगे, जो चीज़ मैंने बताई उसी को यहाँ पर देखते हैं क्या है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, कि हमें समय को अगर निकालना है तो वो समय किससे है, किससे निकल रहा है कि अर्थ मूव कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है। द मून एंड द प्लैनेट्स आर ऑल्सो मूविंग एंड द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे। ये आपको पता है सूर्योदय और सूर्यास्त तो होता रहता है। नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्न्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। लोकल टाइम जो है वो हम किससे डिनोट करते हैं, वो सद से होता है। जब भी लोकल टाइम की बात आएगी तो वो सद से होता है उसकी। एंड वे इट इज़ द शॉर्टेस्ट एट द नून। और आप देखते हैं कि शैडो जो है, अगर आप एक स्टिक को डक करते हैं और आप देखते हैं तो शैडो अगर आप देखेंगे तो सुबह के समय लंबी होगी और दोपहर आते आते क्या होगी, नून में क्या होगी, शॉर्टेस्ट हो जाएगी। और लॉन्गेस्ट कब होती है, सनराइज़ के समय होती है। तो पुराने समय में इस तरीके से भी टाइम को आइडेंटिफाई किया जाता था। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridians will have midday or noon. तो प्राइम मेरिडियन वाली जगह पे क्या बताया, 12 नून का बताया कि वहाँ दोपहर में जब मिड डे होता है तो इसमें 12 नून उसको सेंटर पार्ट पे लेंगे। ग्रीनविच वाली जगह पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 12 नून लेंगे। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट पे रोटेट कर रहा है। एंड दीज प्लेसेज ऑफ ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। तो जो जगह ईस्ट की तरफ हैं तो वहाँ समय क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो वेस्ट की तरफ होंगी उनका समय क्या होगा, बिहाइंड होगा, पीछे होगा, जो फिगर 2.8 में हमने क्लैरिफाई किया अभी। एंड द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। जो समय कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको यहाँ बताया गया, थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन है, ध्यान से आप सुने, लिसन केयरफुली। द अर्थ रोटेट्स 360 इन अबाउट 24 आवर्स। ये मैंने अभी बताया था आपको, 360 को चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है उसको, 24 आवर्स का लगा, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर्स और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। ठीक है, तो क्या किया, 360 को 24 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 15 डिग्री आया। और अगर 1 डिग्री इन 4 मिनट्स कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, 60 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना निकल कर आएगा, 4 मिनट्स निकल आएगा। ठीक है, 15 4 जे 60, तो 1 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लग रहा है अर्थ को, 4 मिनट्स का टाइम लग रहा है। दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी क्या होगा, अगर 12 नून ग्रीनविच पे हो रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम हो गया, तो ईस्ट पे सबसे पहले याद रखो अहेड होगा, आगे बढ़ेंगे तो कितना डिग्री बढ़ेगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री कितना बताया, 4 मिनट बताया। ठीक है, तो 15 डिग्री का 15 मल्टीप्लाई बाय 4, इट मीन्स द 60 मिनट्स आई 1 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, इट मीन्स द 1 PM। तो 15 डिग्री का मतलब जनरली अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 15 डिग्री का मतलब कितना है, 1 घंटे का अंतर है, 1 घंटे का अंतर उसमें देखने को मिलेगा। तो आगे का समय रहेगा तो क्या होगा, 12 नून के बाद आगे अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 PM का टाइम हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से सेम बट एज द 15 वेस्ट में जाएंगे तो 1 घंटा पीछे कर दीजिए, वहाँ कितना हो जाएगा, वहाँ पर सुबह के 11 बज जाएंगे, 11 AM होंगे। सिमिलरली यार 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट, और 180 डिग्री पर आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मिडनाइट। एंड व्हेन इट इज 12 नून एट द ग्रीनविच, जब ग्रीनविच के ऊपर कितना है, नून होगा, तो 180 डिग्री आप 180 डिग्री ईस्ट वहाँ पर जाएंगे तो वेस्ट में क्या होगा, मिडनाइट हो रहा होगा। क्लियर। At any places, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, when it is midday, and the time shown by such a watch will give the local time for the place. And you can see that all the places on a given meridian of longitude have their same local time. अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे, एक तो लोकल टाइम है और एक क्या होता है, एक जो हमने ग्रीनविच से कैलकुलेट किया है टाइम। तो लोकल टाइम जो बात कर रहे थे, लोकल टाइम तो किससे होता है, सन से डिनोट होता है। क्लियर। और ग्रीनविच का टाइम अलग है, सनराइज से डिनोट होगा। नेक्स्ट है, हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम।
अब स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो आप ये फिगर 2.9 देख रहे हैं, इसमें इंडियन मैप को दिखाया गया है। आप इसमें देखेंगे कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, IST का नाम आपने सुना होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। अभी अपने इसी वीडियो में अपने 2.8 फिगर में देखा था कि इंडिया का टाइम जो प्राइम मेरिडियन से कितना है, 5.5 आवर्स अहेड है, हम 5.5 घंटे हम आगे हैं ग्रीनविच से। तो वो कैसे कैलकुलेट किया, तो आपने यहाँ से कोई लॉन्गिट्यूड तो क्रॉस कर रहा होगा इंडिया से, जहाँ से हम अपना स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं वर्ल्ड के रेफरेंस में। सो देखते हैं इसमें क्या है। द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस विच आर ऑन द डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर द ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस there will be a difference of about 1 hours 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in the Assam। तो यहाँ पर बच्चों एक ख़ास चीज़ है कि अगर हम टाइम देखें कि द्वारका जो है वो गुजरात के अंदर है और डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में है। एक वेस्टर्न साइड में बताया गया और एक ईस्टर्न साइड में बताया, और इनका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस है। सो इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो एक स्टैंडर्ड टाइम लेना पड़ेगा जो अर्थ इंडिया के सेंटर से क्रॉस करे। In India, the longitude of 82.5 degree east, 82.5 degree east is treated as the standard meridian। तो इसलिए 82.5 डिग्री को स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया, जो कहाँ से, इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर है, यूपी में मिर्ज़ापुर है, जहाँ से क्रॉस कर रहा है। और ये कितने स्टेट से क्रॉस करता है, ये 5 स्टेट से क्रॉस करता है। ठीक है, इट इज़ ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट द दिस प्लेस दिस मेरिडियन टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री एंड इट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है। इसका भी एक मेरा सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा जिस पे मैंने पूरा कैलकुलेट करके आपको बताया किस तरीके से। एक और आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 97 + 68 को दोनों को प्लस कीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो यू विल गेट द 82.5 डिग्री ईस्ट आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट अपन पेज नंबर 816 पे चलते हैं, गिवन एक्सरसाइज को करते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक और बात लिखी है, उसको भी देख लेते हैं। कबीर लिव इन ए स्मॉल विलेज नियर भोपाल। कबीर एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, उसको देखते हैं। कबीर कहाँ रहता है, भोपाल में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड्स आलोक, वो आलोक को बता रहा है दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, आज नहीं सो पाए। डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, आज वो रात को सो नहीं पाए क्योंकि दिन रात का मैच था। आप लोग भी क्रिकेट देखते हैं। स्टार्टेड 2 PM, जो लंदन में तो कितने बजे शुरू हुआ, 2 बजे शुरू हुआ। एंड दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो बेटा वही अब यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो, जब इंग्लैंड में रात के 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और दोपहर के 2 बज रहे हैं, और इंडिया में अब दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो आप उसमें क्या करें, मैंने क्या बताया था कि ग्रीनविच से इंडिया का टाइम कितना हेड है, 5.5 आवर्स हेड है, 5.5 घंटे। तो 2 PM में आप ऐड करेंगे 5.5 घंटे, 5.5 आवर्स, तो कितना आएगा, 7:30 PM आएगा। क्लियर, करेक्ट है। अब डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन, कितना अंतर आया, 5.5 घंटे का। पहले अपन ने पढ़ लिया तो क्लियर हो गया। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 डिग्री 5 hours 30 minutes ahead of the GMT, so it will be 7:30 PM in India when it 2 PM noon in London। क्लैरिफाई हो गया, बड़ा आसान है, समझ आ गया आप लोगों को। सम कंट्रीज आर द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, सो दे हैव अडोप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। कई कंट्रीज़ का मैंने बताया था, जितना बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा, खाली एक एक्सेप्शन है, चाइना का है, वहाँ सिंगल टाइम जोन है। बाकी अदर कंट्रीज़ में, रशिया में 11 टाइम जोन्स है, अमेरिका में 5 टाइम जोन्स है, फ्रांस है, उसकी कॉलोनीज़ हैं, तो वहाँ पर 16 टाइम जोन्स डिवाइड कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया, देर आर सो मैनी 11 टाइम जोन्स एंड द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड टू 24 टाइम जोन्स। ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना कि टोटल टाइम जोन्स ऑन द अर्थ, देर आर 24 टाइम जोन्स ऑन द अर्थ, 1 hour ईच, एंड द ईच टाइम जोन कवर द 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर टाइम जोन में कितना अंतर आता है, 15 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है। कम ऑन द क्वेश्चन, सब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिंग योर कॉपी एंड पेंसिल, साथ लेके बैठिए, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, राइट डाउन। ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज द शेप ऑफ द अर्थ इज वेरी नियर टू द स्पेयर, राइट डाउन। ओके, व्हाट इज ए ग्लोब, ग्लोब इज द मिनिएचर ऑफ द अर्थ। ओके,
Next, what is the latitudinal value of the Tropic of Cancer? 23.5 degree north latitude. What is the three heat zones of the earth? Torrid zone, temperate zone, then freeze zone. ठीक है, clear. What are the parallels of latitude and the meridians of longitudes? ठीक है, it is already given on the page number 11. पेज नंबर 11 पे आप देख लेंगे कि ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्री. सिमिलरली में लॉन्गिट्यूड्स को आप देखेंगे. लॉन्गिट्यूड्स का क्वेश्चन जो पूछा गया है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो इसको भी आप देख सकते हैं. मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स द विच आर द लाइन, दीज लाइन्स आर रेफरेंस कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. ये कहाँ से आ रहे हैं तो इसको आप लिख लीजिए. वी मस्ट फाइंड आउट how we far from east west of these places from the given line of reference running from north pole to the south pole, and these lines of references are called the meridian of longitude, and the distance between them are measured in degree of longitude, given on page number 12. लास्ट पैराग्राफ में आप इसको चेक कर लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द, एक मिनट मैं चेक कर दूँ आपको इसको. हीट जोन्स हो गए थे. वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि टॉरिड जोन में ज़्यादा होता है. तो इसका अपन ने बात किया था कि एवरी इन ए ईयर वन टाइम द सन इज़ ऑलवेज अहेड ऑन द टॉप ऑफ द हेड. मतलब हमेशा ऊपर साल में एक बार सूर्य चमकता है, स्ट्रेट 90 डिग्री पर रहता है. तो टॉरिड जोन में है द टॉरिड जोन विच लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन द नॉर्थ साउथ ऑफ इक्वेटर. इट मीन्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर up to the Tropic of Cancer and the south Tropic of Capricorn. So this region receiving the vertical rays. That's why the region having the maximum amount of heat throughout the year. Why it is 5:30 PM in India and 12 noon in the London? So इसका डिफरेंस भी बताया था कि 12 noon in the London because London is located in the 0 degree prime meridian and India's location is towards the east of prime meridian. It means as we go to the difference between India and London is 82.5 degree, and 1 degree equals to 15. The difference of 1 degree, difference of 15 degree longitude reflects ahead of 1 hour. It means so gap, the total gap is कितना 82.5 degree. That's why it is the difference of 5 hours 30 minutes. Okay, write down. The value of the prime meridian is 0 degree longitude. The freeze zone lies near the poles. The total number of longitude 360. Antarctica circle is located in Antarctica circle is located in the southern hemisphere. The grid is the network of parallels of latitude and the meridians of longitudes. Clear. Next page number, next page is filling the blanks. The Tropic of Capricorn is located at 23.5 degree southern latitude. ठीक है. The standard meridian of India is 82.5 degree east longitude. The 0 degree meridian is known as Greenwich. The distance between the longitude decreased towards the poles. The Arctic circle is located in the northern hemisphere. Things to do में draw a diagram that of the globe showing the earth axis and the equator, Tropic of Cancer, Capricorn, Arctic circle and Antarctic circle. Given on the page starting, given on the page number 11, then 12 and 13. The given diagram you can copy in your book. Copy, ठीक है. Then in the last, for the fun, draw and cut the 6 circles in the same size, approx 3 centimeter radius from the cardboard marked diameter north, south, east, west and 23.5 degree longitude. So you can do this exercise in your copy as given suggestions. So at last we have complete this chapter number 2, complete all these questions. Jai Hind, Namaskar. Hope you enjoy this video. Don't forget to subscribe this channel, share more and like it also. Thank you very much.